चार दिन का पुण्य तुम्हारा जीवन काट देगा। अरे तुमने तो पहले जीव उसको रास्ते को काट दिया, 4 दिन नहीं खाना फिर खाना, तो तुम्हारा तो पहले कट गया। पहले तुमने लाइन फेर दी उस पर, खाया है नहीं, लेकिन तुमने लाइन पहले काट दी, अपना गुनाह भाग पहले लगा लिया, उससे कोई पुण्य का बंध नहीं मिलता है। अरे छोड़ा जाता है, जीवन पर्यंत छोड़ा जाता है। समझो, जो नियम लिया जाता है जीवन पर्यंत लिया जाता है, ऐसा नहीं महीने 2 महीने की। देने वाले लेने वाले दोनों विवेक के धारी नहीं है, समझिए। भाई खाते हैं, यदि नियम दिला देंगे हम श्रावक से, तो ऐसा ना हो श्रावक हमसे दूर हो जाए तो हमें कौन पूछेगा। देवादेव वरुण देव का कहना है कि हमें पूछे ना पूछे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो रास्ते पे आएगा उसका कल्याण होगा। हमें किसी का मना हुआ नहीं चाहिए, हमें किसी को मनाना नहीं है कि आओ दोनों टाइम तुम भक्ति करो, तुम मेरी बात मानो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे पास समय हो, तुम्हारे पास समय की निधि हो, तुम्हारी इच्छा हो, तुम प्यासे हो तो आओ, और नहीं हो तो जाओ, हमें कोई जरूरी नहीं तुम्हारा। समझो, उन्हें ऐसा कोई स्वार्थ नहीं तुमसे। जिसको पेट का रिश्ता लगता है उसे स्वार्थ लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पेट को कौन पूछेगा। इसलिए वह ऐसे क्रियाएं करता है, ऐसे विवेक के अनुसार चलता है, इस तरह से हमें शिक्षा देता है, लेकिन धर्म की सही शिक्षा नहीं देता है। समझो, इसलिए बंधु हो, स्वयं अपने को देखकर अपने गृहस्थ जीवन को देखो, अपने गृहस्थ जीवन को, अपने परिवार को चारों तरफ से निहारो, हमें किस विधि से चलना है। समझिए, हमें प्रातः काल उठते जनाला जाना चाहिए, इसके बाद संध्या समय में जाना चाहिए। समझो, हमारे 2 समय मजबूत हैं। समझिए, यदि तुमने इनको अपने अंदर रख लिया, इनको, ये नियम को अपने अंदर रख लिया, ये तो जन्म से नियम है तुम्हारा, ये नियम लिया नहीं है, ये तो जन्म से नियम है तुम्हारा। ऐसा करने से तुम्हारा गृहस्थ जीवन का सुधार होगा, और गृहस्थ जीवन कैसा बनेगा। समझो, हर बात को अपने अंदर उतारो, तभी तुम्हें ज्ञान की गंगा बहेगी। यदि तुमने अपने ऊपर पत्थर की बुद्धि को रख लिया, तुम्हें किसी को कोई बात मानना नहीं है, हमें जो करना है वही होना है, तो वह मनुष्य अज्ञानी है और उसका विवेक सही नहीं है, उसका जीवन का पर्याय रास्ता सही नहीं है, खतरे में है। इसलिए वह उसको जिद सवार रहती है। समझो, ऐसा नहीं, आज्ञा का उल्लंघन भी दोषी होता है। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, देखकर चलना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में मिलना चाहिए। यदि ठीक है, आज वर्तमान का समय चल रहा है, यदि उसको हम सहायता देते जाते हैं, उसकी मदद करते जाते हैं, सेवा करते जाते हैं, तो उसको पद चढ़ जाता है, मत चढ़ जाता है। बच्चे भूल जाता है, अरे हमारे तकलीफ से सेवा कर रहा है, उल्टा बोलता है। बताओ, आजकल वर्तमान क्या बोल रहा है, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम हमें गालियां दोगे। बताओ, ठीक है, हम गालियां भी सुन रहे तब भी सेवा कर रहे हैं, तो और गालियां मिल रही हैं, क्या होगा? मन तो छड़क जाएगा।
तो हमें शिक्षा भी देना चाहिए, शिक्षा भी देना चाहिए। ये कब सुधरेगा? जब हम इसका हाथ खींच लेंगे, तब इसे विवेक आ जाएगा, इसका मत चला जाएगा। अरे अब हमारी सेवा हमें पानी कौन देगा? शिक्षा की बतौल इस कार्य को करना चाहिए, जिससे हर शिक्षित बने, हर ज्ञानी पुरुष बने और उसको एहसास मालूम हो जाइए कि हाँ, हमने गलतियाँ की है, हम गलती बोले हैं, हमारा विवेक चला गया। भगवान से विनती करें तो समझो इस तरह से विवेक को लगा के चलना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे पागल पत्थर फेंकते रहो, उस पागल के पत्थर पर क्या प्रयास पड़ रहा है, तो पागल ही है। ऐसा नहीं, समझिए, पागल पे पत्थर फेंकना चाहिए। हमेशा ध्यान लगाओ, अपनी बुद्धि को चखाओ और अपनी बुद्धि को अपने अंदर खोज करो कि हमें कैसे उठना है, गृहस्थ जीवन में कैसे आगे चलना है, कैसे हम वापस अपनी आपत्ति दूर करेंगे। हमारे घर का सदस्य गलत हो रहा है, हम उसको कैसे समझाएं। यदि मेरी समझाए से आ जाएगा तो हम उसको रास्ते पे लगाएंगे। यदि मेरा सदस्य समझाए से नहीं आता है, क्रिया ढूंढो, क्रिया से नहीं आता है, दूसरी क्रिया ढूंढो, जिससे किसी प्रकार से ढूंढ ढूंढ के उसे खोज करो कि आपत्ति आ जाए। समझो तो हमेशा अपना बुद्धि का विवेक लगाते चलो। इस तरह से हर इंसान सुधरने के रास्ते पर आ जाएगा और ये आपत्तियों से मुक्त होगा, वो आपत्तियों से दूर हो जाएगा और सुख रास्ते पे चलने लगेगा। तो जब ऐसे रास्ते पे चलेगा तो अनित सुख की प्राप्ति उसको मिलने की रास्ता में वह अपनी चौराहे को देख लेगा, तो उसी चौराहे पर पैर रख लेगा तो उसका कल्याण हो सकता है। वाणी ब्रह्म। बगिया जहाँ होती है वहाँ हरी भरी होती है और बगिया के चारों तरफ हरियाली भी होती है और ठंडी ठंडी हवा भी लगती है और जमीन भी ठंडी ठंडी लगती है। देखो, मनुष्य पर्याय कहते हैं सबसे अच्छी होती है। मनुष्य कहते हैं, विद्वान कहते हैं, मनुष्य पर्याय सबसे अच्छी होती है और मनुष्य पर्याय के अंदर जो वेदनाएं होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। समझिए, क्योंकि मनुष्य पे कष्ट तो सहा नहीं जाता है। और ये कष्ट आता कहाँ से है इसका कोई पता नहीं, कहाँ से आता है। तो बंधुओं, जो हमने 84 लाख योनियों में घूम घूम कर चलते हैं, न किस गति में कौन सा बंध बनता है, कौन से परिणाम बनते हैं, कौन से कर्म कहाँ बनते हैं, वो मनुष्य पर्याय में आकर कौन से कर्म में के चक्करों में पड़ जाती है। क्योंकि कर्म किसी को दिखाई नहीं देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक धर्म दिखाई नहीं देता, एक कर्म दिखाई नहीं देता है। पाप तो दिखाई दे जाता है, मनुष्य मानता नहीं है कि हमने पाप किया है,
लेकिन देखा जाए तो दूसरे लोग समझ जाते इसने पाप किया है, घात किया है। लेकिन जब उसकी बुद्धि फिरी हुई है तो उसे पाप नहीं दिखता है। क्यों? उसकी आंखियां अंधकार में हैं, सामने सबको दिखता है, लेकिन धर्म किसी को नहीं दिखता है। अच्छे अच्छे विद्वानों को धर्म नहीं दिखता है, न देख सकता है, न कर्म देख सकता है। कर्म कब बनते हैं, कब नहीं बनते हैं, ये कर्म का कोई समय का पता नहीं है। समझिए, किस वक्त कर्म बन जाए और हमारे साथ हो जाए, इसका कोई समय की निधि नहीं है। इसलिए बंधुओं, देखो, मनुष्यगति अच्छी तो बताते हैं, बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये उन्हीं के लिए अच्छी होती है जिन्होंने चौराहे को देखकर अपना पैर रखा है। जिनने चौराहे को नहीं देख पाया है, उनके लिए मनुष्यगति अच्छी नहीं होती है। ऐसे मनुष्य माने ऐसे जीव बहुत कम मिलेंगे। समझो, बहुत कम, लाखों में बहुत मुश्किल है कि 1000 निकल आए। अब समझो, लाख में 1000 निकलना मुश्किल है, वो भी पूर्ण नहीं कह रहा हूं। तो अच्छे लोग इस भर क्षेत्र के अंदर बहुत कम निकलेंगे, क्योंकि आज मनुष्य दूसरों देखकर अपने धर्म को खो देता है, अपने स्वभाव को खो देता है। उनके स्वभाव को देखकर अपने उस स्वभाव पर चल जाता है तो गिर जाता है। आज की प्रगति ये चल रही है। अच्छाई तो नहीं ले आएगा, लेकिन उसको देखकर बिगड़ जाएगा। बिगड़े हुए को देखकर बिगड़ जाएगा, लेकिन अपना बना हुआ उसको सुधार नहीं पाएगा। कि हम सुधरे हुए हैं, यदि हम इस गलत रास्ते पर मनुष्य चल रहा है तो उस रास्ते से हम इसको बदल ले, तो उसको बदलने की प्रभावना नहीं करेगा, उसके साथ रहने की प्रभावना करना चालू कर देगा। इससे स्वयं उसमें ढल जाता है। इसलिए मनुष्य पर्याय कहां तक अच्छी होती है, स्वयं सोचो। आज मनुष्य को जिनालय से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि हमको जिनालय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये तो लोकरीत चली आई है, उस हिसाब से जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारा धर्म को जाना जरूरी है। नहीं, ये उनके अंदर कोई सोचने का विकार नहीं है, सोचने का उन्हें अधिकार नहीं है। समझो, वो तो सबके देखा देखी चलते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमने जिस कुल में जन्म लिया उस कुल में हमें देवा देव अरन देव दिनमाणी माँ मिली हुई है, दिगंबर साधु मिले हुए हैं। इनके अलावा किसको मिलते हैं? किसी को नहीं मिलते हैं इसी मनुष्यगति में। समझिए, अपने स्वभाव को बदलो, अपनी राजनीति को बदलो, अपनी क्रिया को बदलो। देखो, यदि तुम बदलोगे तो तुम ही अच्छे रास्ते की ओर जाओगे, अच्छे चौराहे की ओर अपना पैर धर लोगे। समझो, अच्छी दिशा की ओर निकल जाओगे तो तुम्हारा ही हित होगा, तुम्हारा ही कल्याण होगा, तुम्हारी ही वेदनाएं दरिद्री चली जाएगी।
ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी अच्छी बन जाएगी, अच्छी लगेगी, अच्छी मनुष्य पर्याय। लेकिन आज देखने में तो लगता है भारत क्षेत्र के अंदर ये मनुष्य पर्याय देखने में, कहने में अच्छी है, लेकिन जब आपत्तियां आती तो अच्छी नहीं लगती है। समझो, मनुष्य जन्म किस लिए लिया? कि इस मनुष्य गति को हम पार करें, लेकिन पार करने का रास्ता तो भूल गया है, गोते खाने का रास्ता पड़ गया है, उस रास्ते पर चला गया। तो देखो, जब उस रास्ते पर चलता है तो बंजर का रास्ता रख गया। बंजर में क्या होता है? पत्थर कंकड़ होते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है, टीले टाले दिखाई देते हैं, कुछ नहीं देता है। समझिए, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक मनुष्य पर्याय निस्वार्थ जाएगी तुम्हारी। कैसे तुम मनुष्य पर्याय को तुमने पाया है और कैसे पाओगे? फिर इसको कैसे निकाल रहे हो तुम? बंधु समझो, ये बताओ, तुम्हें पता है कि हमें मनुष्य पर्याय फिर मिलेगी? किसी को पता नहीं कि मनुष्य पर्याय फिर मिलेगी। क्यों? हमने ऐसा उपाय भी नहीं किया है, ऐसा मार्ग भी नहीं पकड़ा है, ऐसा रास्ता भी नहीं पकड़ा है जिससे हमें मनुष्य पर्याय लौटकर वापस मिल जाए। ऐसा बहुत मुश्किल है। समझो, हर बंधु अपने ज्ञान को जगाओ कि मनुष्य पर्याय मिलती क्यों है? भोग करने के मिलती है कि योग करने के लिए मिलती है? देखो, भोग करने को नहीं मिलती है, योग करने के लिए मिलती है। लेकिन मनुष्यों ने योग का त्याग करके भोग का रास्ता पकड़ लिया है। समझिए, एक भोग के रास्ते पर लग गई है और भोग के रास्ते पर चलना लगा है। आज मनुष्य कितना भोग करता है, सुबह से लेकर शाम तक भोग ही करता रहता है। लेकिन इससे पूछो ना कि तेरी इंद्रिय तृप्त होती कि नहीं होती है, तेरी जिह्वा शांत होती कि नहीं होती है? तो ना उसकी इंद्रिय तृप्त होती है, ना उसकी जिह्वा शांत होती है, हमेशा चटपटी फिरती रहती है। बताओ, सुबह से लेकर शाम तक भोग का रास्ता पकड़ा, योग का रास्ता पकड़ा ही नहीं। यदि आज योग मनुष्य करता है, यदि आध घंटे के लिए उसको बैठा दिया जाए तो आध घंटे में घबरा जाता है। समझो, अच्छे विद्वान 15 मिनट आध घंटे के लिए घबरा जाते हैं, घड़ियां रखते हैं सामने। समझो, चर्चाओं में कितना समय दे देते हैं, लेकिन ध्यान मुहूर्त में 15 मिनट घंटों कैसा कटता है। देखो, जहां तत्व आता है, देखो किसी आप सत्य लाते, सत्य दवाइयाँ बनती हैं, खुद किसी का वैद्य सत्य बनाता है, किसनी दवाइयाँ रखता है, उसका सत्य निकालता है तो तनक सा निकलता है। समझो, कितना प्रयास किया, सत्य कितना निकला।